जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज 7 तारीख है, मतलब गुरु जी का जो लकी नंबर है, जो जिनसे वो ब्लेस करते हैं, आज वो तारीख है। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बड़ा ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा सुनना और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें संगत जी, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन और उसकी जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में ना व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है। आप उस पर लिख कर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और जो भी संगत लिख रिकॉर्ड करके या अपना वॉइस नोट नहीं भेज सकती या अपना नेम नहीं रिवील कर सकती, तो संगत जी आप लिख कर भी भेज सकते हैं। वैसे ही मैं संगत को सुनाऊंगी जैसा कि आपने मुझे भेजा होगा। और संगत जी, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें ना सत्संग सुनने का और सत्संग सुनाने का मौका मिलता है। और संगत जी, मौका हर किसी को नहीं मिलता। अगर हम ये मौका मिल रहा है ना, तो मतलब हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही मिल रही हैं। और ना कहते हैं कि गुरु जी का जितना टाइम हम सत्संग में ध्यान देते हैं ना, और गुरु जी उस टाइम पे हम पे वैसे तो गुरु जी हर टाइम हमें ब्लेस करते हैं। हर दिन हमारा जो नया उगता है वो हमारे लिए सत्संग ही है कि गुरु जी एक नया दिन दिखाते हैं। और संगत जी, लेकिन कहते हैं जब सत्संग सुनते हैं ना, तो सत्संग पर जब उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं ना, तो गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं संगत को, बहुत ज़्यादा। इसलिए संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से और सत्संग को पूरा सुने। हमें नहीं पता कि गुरु जी ने हमें इसमें क्या जवाब देना है। और संगत जी, कुछ ना कुछ आपकी जो परेशानी होगी, आपके दिल दिमाग में चल रहा होगा, संगत जी इसमें आपको ज़रूर जवाब मिलेंगे। अब संगत जी, ये नहीं हम कह सकते कि स्टार्टिंग में मिलेंगे, आखिर में मिलेंगे या कैसे, लेकिन संगत जी अगर आप सत्संग को पूरा सुनेंगे ना, तो आपको सच में कुछ ना कुछ ऐसा जवाब मिलेगा। चाहे एक ही वर्ड में मिले, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर और आपको लगेगा कि नहीं, ये सत्संग सच में मेरे लिए था। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी ने हमें शेयर किया है, जो कि बड़ा ही प्यारा सत्संग है। तो चलो संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी जो मुझे संतान का सुख भी मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे बच्चा हुआ, लेकिन संगत जी वो तो अब नॉर्मल था। और मैं मतलब ठीक है, हर टाइम मैं उसकी पूरी केयर करती थी। पूरी फैमिली मतलब उससे थोड़ा सा गैप बना के रखती थी, नई ढंग से बात करती थी। लेकिन संगत जी, मैं बहुत मतलब टूटी हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि एक तो मेरे बच्चे की हालत ठीक नहीं थी, ऊपर से ना संगत जी मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते थे, वो आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, वो अपनी जॉब के रिगार्डिंग। तो संगत जी, मैं अकेली ही अपने बच्चे को संभालती थी। ऑल्दो वो हर टाइम जैसे हफ्ते में एक आध बार मेरे पास आते थे, तो क्योंकि संगत जी वो भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो मजबूरियाँ होती हैं तो वो हम उसको सहना ही पड़ता है। तो संगत जी, वो यही चीज़ थी कि मैं उनको नहीं देख पाती थी, मतलब कुछ नहीं बता पाती थी, और अकेले ही मैंने अपने बच्चों को संभालना रहता था। संगत जी, लेकिन मैं वैसे जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, लेकिन हमारी ना किचन्स अलग अलग हैं। हम लोग खाना वाना अलग बनाते हैं और सबके ऐसे सेपरेट पोर्शन बने हुए हैं। तो संगत जी, बस ठीक है, मतलब मेरा टाइम पास हो रहा था, और बस मुझे यही होता था कि जब मैं भगवान को ना यही बोलती थी कि भगवान जी, मुझे पता है इसकी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब होती है, लेकिन मैं यही बोलूँगी इसकी तबीयत ख़राब, मतलब पहले तो मैं ये प्रे करूँगी कि इसकी कभी तबीयत ख़राब ना हो। लेकिन दूसरा, जब मैं बोलती हूँ कि इसकी जब भी तबीयत ख़राब होना, तो मेरे पति घर पे होने चाहिए, क्योंकि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती। बस मेरी इतनी सी अरदास आप ज़रूर सुन लें। तो संगत जी, बस ऐसे ही चलता रहा, बहुत टाइम तक चला, क्योंकि
मुझे नहीं पता था कि अब कैसे क्या मुझे करना है। बस मैंने सिर्फ अपना सारा कुछ अपने बच्चे के नाम कर दिया कि ठीक है, अब जो भी है मेरा बच्चा ही है। और ना संगत जी, उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ कि मेरी गुरुजी के साथ जर्नी कैसे शुरू हुई। बहुत ही प्यारी जर्नी मेरी गुरुजी के साथ शुरू हुई है संगत जी। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ जो गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, या गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से लगाया है। सच में मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ संगत जी। मैं ना मेरी जर्नी गुरुजी के साथ ऐसे शुरू हुई कि मैं पड़ोस में, जैसे हम लोग शाम को ना बाहर बैठ जाते थे सारे, तो ना मतलब बस अब सब जब बाहर बैठते हैं सबको पता ही है कि मेरे बच्चे की हालत कैसी है। तो संगत जी एक ना संगत थी, वो गुरुजी की संगत थी, तो वो हर दम ना मतलब कुछ ना मुझे गुरुजी का ला कर देती थी। लेकिन जैसे गुरुजी का प्रसाद मिला तो कोई मिठाई हुई तो वो लाती, कभी क्या। लेकिन संगत जी कभी मैं उसके मुंह में डाल पाती थी अपने बच्चे के, कभी नहीं। और मुझे ये भी नहीं बोलती थी कि तूने मतलब उसको खिलाना है या कुछ। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही हम बैठे थे और ना न्यू ईयर का टाइम था। तो ना संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि क्यों ना तू घर पे अकेली है, वैसे भी क्यों इधर उधर सड़ रही है, तो तू ऐसे कर, हम लोग ना सत्संग चलते हैं गुरुजी के बड़े मंदिर। तो मैंने कहा बड़े मंदिर कहाँ? कहते दिल्ली। मैंने कहा देख मैं दिल्ली तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरे बच्चे का ठीक नहीं रहता, तो फिर मैं नहीं जा पाऊँगी, क्यों मैं झूठ बोलूँ। तो वो कहती चलो कोई बात नहीं, जब यहाँ पे सत्संग होगा ना तो तब तू चलना मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है। तो अभी संगत जी न्यू ईयर आने में 2 दिन पड़े थे, लेकिन जैसे 29 की ये बात है, तो अभी 31 तक हमारे पास टाइम था। उन्होंने 1 तारीख को ही जाना था। तो संगत जी क्या हुआ, 31 तारीख को ना शाम 8 बजे के बाद किसी ने सत्संग रखा। ऐसा नहीं सत्संग रखा, बस उन्होंने ऐसा रखा था कि बस न्यू ईयर है, एक केक कट करेंगे, लेकिन करेंगे गुरुजी के साथ। तो ना उसने मुझे बोला कि तू ऐसे कर, अब तो 8 बजे के बाद तो तेरा बेटा भी सो जाएगा, तो तू ना 8 बजे के बाद हम लोग चलेंगे, तू लोक करके चल पड़ना, 1-8 घंटे के लिए चल। तो उसने मेरे को बहुत प्रेशराइज़ किया। तो मैंने बोला चलो ठीक है, वैसे भी घर में अपना हर टाइम दिमाग ख़राब करने से अच्छा तो ये है कि एक बार जाके मैं माथा टेक ही लूँ, कि थोड़ा बहुत तो सुकून मिले, घर में रह के मैंने क्यों ही बोर होना। तो ना संगत जी बस यही दिमाग में था कि मैंने बोर नहीं होना, कोई बात नहीं, 31 है, कभी मेरा भी न्यू ईयर अच्छा बन जाए, क्योंकि मैं इतने सालों से मतलब ऐसे थी। तो संगत जी मैं चली तो गई। अब हमें वहाँ देर हो गई क्योंकि उन्होंने पूरे 12 बजने का वेट किया, और मैं तो बहुत परेशान की, 4 घंटे हो गए मैं अपने बच्चे से दूर हूँ, मुझे नहीं पता वो कैसा होगा कैसा नहीं। वैसे तो संगत जी वो रात को नहीं उठता, लेकिन अगर वो रात को उठ जाए ना तो वो खुद से ना बहुत कम मूवमेंट कर सकता है, उसको पकड़ के ही वॉशरूम वगैरह लेके जाना होता है। अदरवाइज़ अगर वो अपने आप से ट्राई करता है ना अगर उठने की और चलने की, तो वो गिर जाता है। तो बस मेरे दिमाग में यही था कि गुरुजी मैं आपके यहाँ आई हूँ, बस मेरे बेटे को ना उठाना मत, उठाओगे ना तो मतलब वो मुझे पता है वो गिर जाएगा, श्योर हूँ मैं इस चीज़ को लेकर के। बस मेरे मन में ना, मैं बैठी तो सत्संग में थी लेकिन दिमाग मेरा मेरे बेटे के पास ही था, और मैं यही सोची जा रही थी कि बस मेरा बेटा ठीक रहे, मेरा बेटा ठीक रहे, मेरा बेटा ठीक रहे। और संगत जी हम लोग ना 12:35 और 40 मिनट पर हम लोग घर पहुँचे, क्योंकि केक कटिंग के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत प्रसाद वगैरह जो बनाया था वो भी हमें खिलाया, और बाद थोड़ा बहुत डिस्टेंस पे भी था, तो हमें ना इतना टाइम हो गया। और संगत जी जब मैं आई और उससे 2 मिनट मतलब 10 मिनट पहले ही ना वो उठा हुआ था और वो गिर गया, और मेरी जान ऐसे हलक में, मैंने कहा यार भी मैं क्या करूँ, ये गिर गया और इसने अगर इसके पापा को पता चल गया ना मेरी तो खैर नहीं है। तो ना मैंने इसको फटाफट उठाया और मैंने उससे पूछा कि कब उठे थे, मतलब तुम कब गिरे यहाँ पे। तो उसने बोला कि मैं अभी अभी उठा था और मैं कोशिश कर रहा था जाने की। संगत जी मुझे नहीं पता कि वो गिरा कैसे गिरा, लेकिन संगत जी जब मैंने उसको उठाने की कोशिश करी ना, जैसे उसका शरीर का जो बॉडी का बैलेंस है वो जितना मेरे पे गिरता था ना, वो मेरे सहारे ही खड़ा होता था। लेकिन उस दिन संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपना भी जोर लगा रहा है, मतलब उसमें थोड़ा सा ऐसे आई है पावर, जैसे कि वो अपना भी जोर लगा रहा है। और मैं हैरान, एक तरह से तो मुझे गुरुजी पे गुस्सा आया कि गुरुजी मैं तो आपके पास आई थी आपको भगवान समझ के, कि आप लोग मुझे मतलब मेरे बेटे को ठीक रखोगे और मेरा बेटा गिरना नहीं चाहिए, बात वही हुई। लेकिन संगत जी दूसरी तरफ मैं गुरुजी का शुक्राना भी कर रही थी कि गुरुजी शायद मैं आपके पास आई हूँ तो मेरे को लगता है मेरा बेटे में ऐसा कुछ हुआ है इम्प्रूवमेंट।
अब संगत जी मुझे नहीं पता वो मेरा भ्रम था कि क्या था। उस दिन के बाद ना मेरे दो दिमाग, वही संगत जी, एक माँ हूँ ना, माँ होने के बाद तो कुछ भी सही और गलत नहीं होता एक माँ के लिए, मुझे इतना पता है। बस जो होता है सब कुछ वही होता है कि हाँ ठीक है, मैं मेरी एक माँ हूँ, चाहे मेरे सामने भगवान भी आ जाएंगे तो मैं उनसे भी लड़ने को तैयार हूँ, मतलब वैसे वाला। और संगत जी जिनका बच्चा वैसे भी ऐसा होना तो उनको अपने बच्चों पे वैसे ही अलग प्यार आता है। तो संगत जी वही मेरा हाल था, और मैं बस यही मतलब ऐसे मन में प्रे कर रही थी कि गुरुजी अगर आप सच में हैं ना तो मेरे ना बच्चे को ठीक कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं मेरे बच्चे को ठीक देखना चाहती हूँ। तो ना संगत जी बस वो जाए आए है ना, गए न्यू ईयर पे वो सेलिब्रेट करके आए, और वहाँ से ना वो संगत जी मेरे लिए ना गुरुजी का स्वरूप ले आई। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख तू स्वरूप तो ले आई है, लेकिन मैं रहती कहाँ हूँ, जॉइंट फैमिली में, और मेरी फैमिली नहीं अलो करेगी कि मैं इनको मंदिर में रखूँ। तो वो कहती कोई बात नहीं, तू मंदिर में मत रख, तू ना ऐसे कर अपने रूम में ही कहीं लगा ले, और ऐसी जगह लगा ले चाहे तो वो बंद, मतलब ऐसा थोड़ा सा छिपा वाला एरिया हो। तो मैंने बोला चल ठीक है। छोटा सा ही स्वरूप था संगत जी, बहुत बड़ा स्वरूप नहीं था। तो मैंने ना एक हमारी ना चेयर थी, तो चेयर के साइड में थोड़ा सा स्पेस पड़ा था, वो था तो डाउन को, लेकिन ना वहाँ छोटा सा टेबल रखा हुआ था, तो टेबल के ऊपर मैंने वही आसन बिछाया और मैंने गुरुजी का स्वरूप रख दिया। मतलब वैसे भी हमारे घर में ऐसा ही है कि किसी के रूम में बहुत कोई कमी आता है तो अपना काम वाम भी हम अपना अपना ही करते हैं, तो इतना नहीं था मुझे प्रॉब्लम कि हाँ मेरे कमरे में कोई आएगा और देख लेगा ऐसा, क्योंकि मैंने वैसे भी उसको साइड में रखा हुआ था तो स्वरूप को। तो संगत जी स्वरूप को मैंने साइड में रखा हुआ था। बस सुबह जब उठती तो, और ना संगत जी बाय चांस वो ऐसा होता कि वो ना मेरे बेटे वाली तरफ पे था, तो मेरे को था कि चलो ठीक है सुबह उठेगा तो ये गुरुजी के दर्शन तो चलो कर ही लेगा, और नहीं तो क्यों, मतलब अगर जय गुरुजी वगैरह नहीं बोल सकता तो गुरुजी के दर्शन तो कर ही सकता है। वैसे मैं उसको बोलती थी कि तो ना मन में जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी किया कर। तो मुझे नहीं पता अब संगत जी वो करता था कि नहीं करता था, क्योंकि हम ऐसे बच्चों को प्रेशराइज भी नहीं कर सकते कि तुम ये करो और तुम वो करो। तो संगत जी मैंने बस उसको बोलना, उसके सामने मैंने हर चीज़ को, जैसे मैंने उसको खाना खिलाना तो जय गुरुजी बोलते हुए खिलाना, जय गुरुजी, अंदर मैंने ना सिमरन करते रहना, या फिर मैंने फ़ोन पे मंत्र जाप चला लेना। और संगत जी फिर ना मैंने सत्संग चला लेने, ऐसे मैं अपने लिए नहीं करती थी, मेरे अपने सिर्फ बेटे के लिए करती थी कि चलो उसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ जाए। लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता उसके ऊपर पढ़ना था कि नहीं पढ़ना था, लेकिन मेरे पे तो गुरुजी का बहुत ज़्यादा असर हुआ और बड़ी प्यारी जर्नी शुरू हुई है संगत जी मेरी। एक जैसे एक टकराव वाली, कि जैसे हम लड़ते नहीं हैं एक बाप के साथ कि कैसे आपने मेरे बच्चे को घेर दिया और फिर आपने ठीक कर रहे हो। और संगत जी मुझे ना पता नहीं मेरा वहम था क्योंकि मैंने अपने पति से बात की तो मुझे कहते मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा, लेकिन ना मुझे ऐसा लग रहा था कि ना जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ मेरे बेटे के अंदर ना इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, मानो चाहे ना मानो इम्प्रूवमेंट तो हुआ ही है। तो मैंने अपने पति को बोला जब वो आए, तो मैंने बोला कि आपको लगता है इसमें थोड़ा बहुत जब आप इसको उठाते हो तो लगता है भी ये अपना कम जोर डाल रहा है हम पे, मतलब अब अपने सहारे पे खड़े होने की कोशिश करता है। तो मेरे पति बोले नहीं तो कोई वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, हो सकता है, एक माँ हो, माँ तो यही चाहेगी हर वक्त कि हाँ मेरा बच्चा ठीक हो जाए, तो शायद मैं वहम भी मन में लेके बैठी हूँ। तो बस, लेकिन मुझे बार बार यही फील होता था कि नहीं इतने सालों से भी तो मैं इसको संभाल ही रही हूँ, मुझे तब तो कभी वहम नहीं हुआ। फिर मैंने ना बस ऐसे ही चलो देखा। संगत जी एक दिन ना मेरे सामने सत्संग आया कि तेरी संतान नू मैं ब्लेस कर देता, नहीं तेरी संतान तेनू संतान ब्लेस कर देती। लाइक उसमें सत्संग तो ये था कि वो जो आंटी थी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे, और तब गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। तो मेरे को लगा ये ना सत्संग मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए कैसे हो सकता है कि मेरे पास तो बच्चा है ऑलरेडी। लेकिन संगत जी वही ना कि हमें सत्संग में ना सच में बहुत जवाब मिलते हैं, बहुत ज़्यादा जवाब मिलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उनकी सत्संग में ये भी था कि गुरुजी ने ब्लेस किया उनको बच्चा और उनको ब्लेसिंग्स मिली हैं संतान की। लेकिन ना उन्होंने बताया कि मेरे ना बेटा उसके बाद ना बीमार हो गया था, और संगत जी बेटे पे बात आई और बीमारी पे बात आई, तो मैंने वो सत्संग पूरा सुना। लेकिन ना पहले वो मैं सत्संग छोड़ने ही लगी थी कि संतान तो मुझे ब्लेस्ड ही है ऑलरेडी, ये तो मेरी सत्संग सुनने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन संगत जी सच में यही बात होती है कि हम ना सत्संग को बीच में छोड़ के अपना ही नुकसान करवाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि गुरुजी ने हमें किस बात का क्या संकेत देना है। तो ना संगत जी उसमें बोला हुआ था कि ना गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, ब्लेस ऐसे किया था कि मतलब उनका डॉक्टरी इलाज भी नहीं छुड़वाया,
और मतलब ये भी बोला कि आप तुम वो भी कंटिन्यू करो, लेकिन ना उनको जल प्रसाद दिया, है ना, जल प्रसाद दिया और कड़ा प्रसाद खिलाया उसको। अब मतलब ये तो मैंने सोचा कि ठीक है, गुरुजी ने उनको ब्लेस करने के लिए या फिर उनको ठीक करने के लिए उनके लिए ये था। अब मेरे बेटे को ठीक करने के लिए क्या होगा, क्या उन्होंने सोचा होगा, मुझे इस बात का तो पता नहीं था। तो ना संगत जी फिर ना मैंने अपनी फ्रेंड से बात की कि गुरुजी का जल प्रसाद कैसे मिलता है। तो कहती है हमें सत्संग पे मिलता होता है गुरुजी का जल प्रसाद। तो मैंने बोला कि अब सत्संग कब है। तो ना कहती गुरुजी का सत्संग तो अभी मैं पता नहीं है, मैं पूछ के बताती हूँ तेरे को। तो मैंने बोला ठीक है, तुम मुझे ना पूछ के बताओ कि कब है। तो संगत जी उस दिन था ट्यूसडे सॉरी। तो मैंने ना वो बोलते कि इस थर्सडे को है, 2 दिन बाद हम लोग चल पड़ेंगे। मैंने बोला ठीक है, मुझे ज़रूर लेके जाना क्योंकि मुझे जल प्रसाद चाहिए गुरुजी का। तो कहती है कि जल प्रसाद तो तुम घर पे भी कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि तुम गुरुजी के, तुम्हारे पास स्वरूप तो है ही है, गुरुजी के आगे ना अपना एक गिलास भर के जल का तुम रख दो और तुम्हें ना वही वाला जो पानी जो जल होगा वो तुम सारे पानी में मिक्स कर देना, वो सब जल बन जाएगा, वो प्रसाद ही होगा और वो सब लेंगे, है ना, तो अकेले तुम नहीं लोगे। तो संगत जी मैंने ना यही करना शुरू किया और मैंने ना गुरुजी के आगे ना गिलास रखना शुरू किया। उसमें ना स्पेशल मैं क्या करती कि जो आधा गिलास होता वो मैं पानी में, सारे पानी में मिक्स करती। ऑल्दो मैं घर वाले पानी में जो सब पिए, सब के सब पिए, ऐसा मेरे मन में नहीं था कि हम लोग सेपरेट रहते हैं तो हाँ मतलब वो ना पिए मैं पीऊँ, तो हम सब पिए। और आधा मैंने क्या करना, मैंने मेरे बेटे के लिए सीप पर रखा हुआ था, तो मैंने ना सीपर में डाल देना पानी, मतलब जितनी बार भी उसने मांगना उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी में ना मतलब जल प्रसाद वो मिक्स करके ना देते रहना। तो संगत जी एक दिन मैं ऐसे हुई मतलब ना मैंने जल प्रसाद, मैं उस दिन गई मैं वहाँ से भी गुरुजी की ना मैंने उनको बोला कि मुझे जल प्रसाद चाहिए। और संगत जी वो क्या करते हैं ना, जहाँ पे गुरुजी होते हैं तो वहाँ ना बॉटल्स रख देते हैं गुरुजी के पास में जल प्रसाद के रूप में, कि जल के रूप में, कि गुरुजी के लिए सब कुछ अवेलेबल होता है, गुरुजी को भोग भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं तो इतना नहीं कर पाती, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, नहीं संगत जी मैं कुछ नहीं कर सकती। जो मैंने जल रखना शुरू किया ना वो भी मैंने मतलब जो अपना नित्य नियम बनाया था अपने बच्चे के लिए बनाया। कह सकती हूँ कि मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन संगत जी यही सच है कि मैंने ना अपना बच्चे के लिए ये सब किया। तो संगत जी फिर हुआ यूँ कि ना मैं वहाँ से भी मुझे जल प्रसाद मिला, वो भी मैंने अपने बच्चों को पिलाया। और संगत जी सच में मुझे तो इम्प्रूवमेंट बहुत फील हो रही थी उसमें। और ना संगत जी एक दिन ना मतलब वैसे ही मुझे बैठे बैठे ना ख्याल आया गुरुजी का सत्संग सुनते सुनते ही कि क्यों ना मैं इसको कुछ अच्छे एक बार और डॉक्टर के पास दिखाऊँ, है ना, कि क्या पता ये ठीक हो जाए, अच्छे डॉक्टर के पास दिखाती हूँ इसको। तो ना संगत जी मैंने ना चंडीगढ़ पीजीआई के बारे में सोचा कि ना मैं पीजीआई में मतलब इसका ट्रीटमेंट शुरू करवाती हूँ, लेकिन हाँ लगता तो बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन मैं वहीं से ही करवाऊँगी, नहीं तो फिर मैं दिल्ली से करवाऊँगी, इस बहाने मैं मतलब गुरुजी के बड़े मंदिर भी जा पाऊँगी। तो संगत जी मैंने कॉन्टैक्ट किया, पीजीआई किया, तो वहाँ पे ना उन्होंने ना पता नहीं क्यों, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलती, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, सब हैं, तो ना एक डॉक्टर थी वहाँ पे, वो बाय चांस ना संगत जी मेरे ननंद के, जो मेरा नंदोई है ना पति हैं, उनका फ्रेंड निकल गया, है ना, तो मतलब इतनी दूर की रिश्तेदारी निकल गई। तो ना संगत जी मैंने ना उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि वो मुझे पर्सनली, मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि क्या है क्या नहीं। तो संगत जी उन्होंने ना हमें एक डॉक्टर रेफ़र कर दिया कि तुम इधर मत आओ, तुम इधर तो धक्के ही खाओगे, क्योंकि पीजीआई में बहुत बार आना जाना और एक टाइम पे इतना ज़्यादा मतलब वहाँ ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ना वहाँ पे बुलाते बहुत ज़्यादा बार। और मेरे को पता था मैं अपने बच्चों को लेकर, वो भी अकेली, क्योंकि मेरे पति तो है नहीं, अगर वो होते ना तो मैं फॉर श्योर वहीं से ही करवाना था मैंने, लेकिन मेरे जब पति नहीं है, मैं अकेली कितना कम कर सकती थी। तो ना उन्होंने बोला कि तुम लोग वहाँ पे अपने पास में नियर बाय ना संगत जी, उन्होंने हमें डॉक्टर रेफ़र कर दिया। संगत जी मैंने जाना और उन्होंने बोला कि पहले वाली रिपोर्ट्स दिखाओ। तो जो भी रिपोर्ट्स वगैरह थी तो मैंने उसको जो भी थी तो मैंने दिखाई उनको, है ना, कि ये वाली रिपोर्ट्स हैं, इसकी थोड़ी बहुत ये वाली मेडिसिन चल रही हैं। तो उसने भी मुझे बोला कि इसकी जो ये रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग और अब वाली जो तुम इसमें इम्प्रूवमेंट है ना, इसमें इम्प्रूवमेंट लग रही है, कुछ कर रहा है क्या एक्स्ट्रा। तो मैंने बोला कि मैं क्या ये बताऊं कि जल प्रसाद ले रहा है गुरुजी का। मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मुझे एक दिन ऐसा लगा था कि वो ना अब थोड़ा अपने आप में बैलेंस बनाना सीख रहा है।
तो कहते हैं हम हमें ना इसकी जो बॉडी को देख करके लग रहा है कि इतनी अभी वो नहीं रही है, जैसे ढीली टाइप वाली ऐसी नहीं है, अब इसकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट है। तो मैंने ना संगत जी मन में ना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मतलब करती रही, गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना, क्योंकि संगत जी गुरुजी के बिना पॉसिबल ही नहीं था, सच में पॉसिबल नहीं था। और मुझे नहीं पता क्यों मेरे को सत्संग सुनते सुनते ये ख्याल आया कि नहीं मुझे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, अच्छे डॉक्टर के पास। क्योंकि ना संगत जी मेरी आज तक कभी हिम्मत ही नहीं बैठी इस चीज़ को लेकर कि मैं कहीं बाहर जाके, अपनी सिटी से बाहर जाके कि मैं मतलब इसका इलाज करवाऊं, क्योंकि कैसे करवा सकती थी आप ही बताओ, मतलब पति घर पे नहीं, घर का काम भी देखना, बच्चे को भी देखना। और संगत जी कहीं जितना मर्जी हम बोलों कि हम लोग इतने ब्रेव होती हैं गर्ल्स वगैरह, लेकिन थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं हमें अपने साथ तो चाहिए ही होता ना किसी ना किसी का। और फैमिली वालों से तो मैं मतलब हेल्प की कोई उम्मीद कर ही नहीं सकती थी। तो संगत जी वैसे मेरी ननंद बहुत अच्छी थी, वो ही मतलब मेरी केयर करती थी। और मतलब अगर जिस टाइम पे मेरे पति नहीं मेरे पास आ सकते थे ना, तो वो मेरे पास चक्कर लगा लेती थी कि उसको लगता कि नहीं मेरी भाभी अकेली है तो मुझे उनके पास जाना चाहिए। वो बहुत ही अच्छी थी। तो ना संगत जी वैसे ही, और उसके बाद जो ट्रीटमेंट उसका शुरू हुआ तो फर्स्ट टाइम मेरे जो ननंद के पति थे वो भी आए, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, मतलब जहाँ जाना जैसे जाना उन्होंने किया, 2-3 बार वो भी मेरे साथ गए। और संगत जी लेकिन हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, तो इतना ज़्यादा तो कोई भी नहीं कर सकता, और हमें भी होता है कि हम अपने काम के लिए किसी को क्यों इतना परेशान करें। तो संगत जी जैसे तैसे करके मैंने ना अपना अकेले ही करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जो मर्ज़ी का हो करना हमें ही पड़ेगा। संगत जी मैंने अपने बेटे में इतनी इम्प्रूवमेंट देखी है, इतनी इम्प्रूवमेंट देखी है ना, मैं कि आपको बता नहीं सकती संगत जी। बस मुझे इतना हो गया कि वो ना अब अगर खड़ा होने की कोशिश करेगा ना संगत जी गिरेगा नहीं। एक जब वो मतलब नीचे गिर जाता था ना, तो संगत जी मेरा रोना छूटता था कि क्या ऐसा हो गया कि जो मेरा बच्चा अपने बैलेंस पे खड़ा ही नहीं हो सकता। बस संगत जी मुझे यही था कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, एटलीस्ट इतना कि हाँ बस वो एक तो कभी ऐसे बीमार ना पड़े, कभी भी ऐसे ना संगत जी, क्योंकि वो हाथों में आ जाता है, जैसे मतलब बीमार होता है ना, वो सच में हाथों में आ जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि। और हम भी इतना घबरा जाते हैं, कुछ मैं तो वैसे भी बहुत पैनिक करने लग जाती हूँ, क्योंकि माँ हूँ, मतलब मैं सच में माँ होने के साथ ना संगत जी सच में मैं ओवर रिएक्ट भी कर जाती हूँ। मुझे पता है, ये मेरे पति भी बोलते हैं कि तू बहुत ज़्यादा करने लग जाती है, लेकिन क्या करूँ संगत जी, है भी एक मेरे पास दूसरा कोई है नहीं। और इसी का ख्याल मैं यही सोचती हूँ कि ना ये मेरे कोई कर्मों का हिसाब होगा संगत जी, जो कि ना मुझे इसकी सेवा करने का मौका मिला है। मुझे मेरे भगवान ने ना इसकी सेवा करने के लिए लाए हैं मुझे यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे कर्मों का हिसाब था। और मैं संगत जी इसको सेवा ही मानती थी, मैं कभी भी अपने माथे पे शिकन नहीं लाती थी, कभी मैंने ये नहीं बोला कि इसकी वजह से मैं यहाँ नहीं जा सकती, मैं ये नहीं कर सकती, नहीं कभी भी नहीं। बस मैंने ये सोचा कि ये मेरी सेवा है और मैंने यही करना है, और अब गुरुजी को कभी नहीं छोड़ना, गुरुजी के लाड़े लगे रहना है। जो करेंगे अब गुरुजी करेंगे, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी, ना अपने बेटे की, ना अपनी, ना अपने पति की, ना घर की, किसी चीज़ की नहीं। अब जो देखेंगे मेरे गुरुजी देखेंगे। संगत जी मैं तो कभी कभी गुरुजी से मतलब ऐसा मुझे लगता है ना, मेरी और गुरुजी की से बात भी हो जाती है, लड़ाई भी हो जाती है कि गुरुजी क्या बात, कैसे, मतलब मैं क्या करूं संगत जी, मैं अकेली हूँ। अकेली होने के बावजूद बस मुझे ये लगता है कि मेरे पास अब जो सहारा है ना सिर्फ गुरुजी हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। अब गुरुजी ही मुझे संभालते हैं, गुरुजी ही मेरे पिता बने हुए हैं, इस टाइम पे गुरुजी ही सब बने हुए हैं संगत जी। मेरे बच्चे को ठीक करने, मतलब अपने पैरों पे खड़ा देखने के लिए ना मैंने पता नहीं क्या क्या कितने व्रत भी रखे होंगे, लेकिन संगत जी कुछ किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं ये नहीं बोलती कि हाँ उससे फ़र्क, शायद मेरी ये टाइम आना था, लेकिन टाइम शायद गुरुजी के मिलने के बाद आना था संगत जी। और यही हुआ, गुरुजी से मिलने के बाद। मेरे गुरुजी महाशिव हैं, और शिव तो संसार चलाते हैं। और संगत जी क्या नहीं हो सकता था मेरे साथ, वो तो चाहते ना कि पूरा भी ठीक हो जाए। मतलब आज भी मुझे नहीं पता कि किस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ठीक होके मेरे सामने वैसा ही रहेगा। ये गुरुजी की कृपा है संगत जी, जो मैं उसको इतना का खड़ा होकर देख सकती हूँ कि वो खड़ा हो पा रहा है, अपनी बॉडी बैलेंस बना पा रहा है। और संगत जी ये देख के तो मेरे पति भी बहुत हैरान थे कि कैसे हो सकता है ऐसे, मतलब जिसके लिए डॉक्टर्स ने इतने बड़े बड़े जवाब दिए हो कि नहीं ये तो कभी नहीं उठेगा, इसको हमेशा ऐसे व्हील चेयर पर रहना पड़ेगा, है ना, मतलब कितना कुछ, या सिर्फ ये सोया ही रहेगा। संगत जी वो सिर्फ ऐसे सोया ही रहता था, वो नहीं बैठ भी नहीं सकता था बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादातर वो बस लेटा ही रहता था। लेकिन संगत जी सच में ये मेरे गुरुजी का कमाल है। गुरुजी ने मुझे और मेरे बेटे को जैसे ब्लेस किया है ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती।
बहुत ही प्यारी जर्नी शुरू हुई है, थोड़ी सी टकराव से, और उसके बाद करते करते प्यार इतना बन गया ना, शायद मुझे लगता है कि जितना मैं गुरुजी को प्यार करती हूँ ना, गुरुजी भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही उनको प्यार करती हूँ, लेकिन सच में संगत जी, गुरुजी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। जैसे मुझे नहीं, सारी संगत को ही गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी कृपा सब पर बनाए रखना, सबके सिर पर अपना आशीर्वाद रखना गुरुजी। और संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना, और गुरुजी आप भी मुझे क्षमा देना अगर मुझे सत्संग बोलते हुए कोई गलती हुई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। सत्संग यूँ हुआ कि ना एक बार मैंने मेडिसिन के लिए, मेरे में ना बेटे, मुझे याद ही नहीं रहा, पता नहीं कैसे मेरे माइंड से स्किप हो गया कि ना मेरे बेटे की ना मेडिसिन ख़त्म हो गई है। और संगत जी, अब मैं क्या मतलब सोच रही हूँ कि 9:30-10 बजे का टाइम हो गया, इस टाइम तो कौन सा मेडिकल खुला होगा, मैं कहाँ ही जाऊँगी, है ना। तो लेकिन पता नहीं क्यों बाहर संगत जी, हमारा ना जो पड़ोस है ना, वो बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली वो संगत जो मुझे गुरुजी के पास लेकर गई थी। संगत जी, उनका बेटा से बाइक से जा रहा था, वो भी मेरे बेटे के जितना ही है, तो वो मेरे बाइक से जा रहा था। उसने बोला, क्या हुआ आंटी, बड़े परेशान लग रहे हो। राम राम किया उन्होंने और बोले, राम राम आंटी, क्या बात, बड़े परेशान लग रहे हो। तो ना संगत जी, मतलब जो गली के बच्चे थे ना, वो सबको एक दूसरे को माँ ही समझते थे कि सब उनकी माँ हमारी माँ, मेरी माँ उनकी माँ, मतलब ऐसे वाला हाल था। तो मैंने बोला, बेटा मैं ना सोच रही हूँ कि ना इसकी मेडिसिन ख़त्म हो गई है, तो अब मैं कहाँ से लेके आऊँ। तो कहता, अभी मैं आया हूँ रास्ते से ना, एक मेडिकल खुला हुआ है, वो भी बंद करने वाला है, तो मुझे दो, मैं फटाफट ले आता हूँ। मैंने बोला, इस टाइम पे भी खुला हुआ है, अभी तो ये मतलब सर्दियों का टाइम है, तो इस टाइम पे कैसे खुला हो सकता है। तो कहते, नहीं नहीं खुला हुआ है पीछे, तो मैं ला देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। जय गुरुजी। गुरुजी को पता था कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है, उसको मेडिसिन की ज़रूरत है, तो संगत जी गुरुजी ने ना वो मेडिकल भी खुलवा के रखा। सच में ही गुरुजी ही करते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि हम हर चीज़ का गुरुजी वो इत्तेफाक, ये इत्तेफाक नहीं होता, ये गुरुजी ही किसी ना किसी के मन में कोई ना कोई भाव लाते हैं संगत जी, कि दूसरे के मन में ऐसा भाव आए कि मेरी संगत का काम सर जाए। सच में ऐसा होता है, मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ कि गुरुजी सच में ही ऐसा करते हैं। संगत जी, मुझे ना बहुत बार जब मैं परेशान होती हूँ ना, तो मुझे ज़रूर तितली रूप में दर्शन होते हैं। तितली रूप में मुझे बहुत बार दर्शन हुए हैं, और ना मैं बस यही मतलब ऐसे सोचती थी कि अब मुझे तितली रूप में दर्शन हुए ना, अब मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सच में संगत जी, चाहे थोड़ा सा टाइम लगता है ना, लेकिन संगत जी मेरे बेटे को तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा ठीक होने में। उसको तो सिर्फ 1.5-1.25 महीना और 1.5 महीना, उसमें ही मैंने इतनी इम्प्रूवमेंट देख ली संगत जी, जो कि मैं इतनी हैरान कि मैंने इतने सालों से नहीं देखी। सच में संगत जी, हमारे गुरुजी महान हैं, सच में बहुत महान है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो भी करते हैं ना, गुरुजी करते हैं। किसी के मन में क्या भाव लाना है, कैसे उसका काम जो भी है कटवाना है, और जब जिस चीज़ की ज़रूरत है वो कैसे दिखनी है, कैसे मिलनी है, हमें कुछ नहीं पता। मुझे तो वैसे भी संगत जी, कुछ भी परेशानी होती है, मन में कोई सवाल होता ना, अगर मेरे साथ वो पॉजिटिव वे में होना ही है ना, और वो हो जाएगा, ऐसे वाला जब मेरे सामने आता था, तो मुझे हमेशा तितली रूप में दर्शन होते थे। तो ना मैं अपने पति को भी बोलती थी कि ना मुझे तितली रूप में दर्शन होते हैं हमेशा गुरुजी के। तो वो बोलता, तितली कहाँ से आती है, बस इतनी बार। वो ना हंसी में ले जाते हैं हर बार बात ना, मैं इस चीज़ के लिए क्षमा मांगूंगी, लेकिन वो मुझसे ना ऐसे बड़ी आई तितली रूप में, देखो कहाँ से दर्शन मिल जाएंगे। तो सच में संगत जी, मुझे ना तितली रूप में ही दर्शन मिले हैं हमेशा गुरुजी के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था संगत जी। इसीलिए बोलते हैं संगत जी, जो भी सत्संग होता है ना, उसे पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस सत्संग में हमें क्या जवाब मिलना है। जैसा कि इन आंटी ने भी बताया कि सिर्फ मैं इसलिए सत्संग संतान का देख के तो उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन उसमें क्या था कि संतान हो नहीं रही थी, वो वाला सत्संग था। लेकिन संगत जी ऐसा नहीं है, उनके बाद जो सत्संग था वो इनके लिए था। इसलिए कहते हैं गुरुजी का सत्संग हमेशा पूरा सुनना चाहिए। हमें नहीं पता गुरुजी ने हमें क्या जवाब और कैसे देने हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। और जो संगत वीडियो बनाकर या वॉइस नोट नहीं भेज सकती है, तो संगत जी वो लिखकर ज़रूर भेजें। जिससे वो लिखकर भेजेंगे, मैं संगत को वैसा ही सुनाऊंगी। तो संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि
जब भी नया वीडियो अपलोड हो सत्संग का तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी मेरे महाराज जी का। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी ऐसे ही जुड़े रहिएगा नए नए सत्संगों के साथ। अब मैं फिर से मिलती हूँ आपको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।